आज का टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो इसमें हमें सबसे पहले डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला टाइप जो होता है ना, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो फॉर एग्जांपल, अगर ए है प्लस बी प्लस सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है कि मतलब तीन तीन हो, चार हो, पांच हो, जितने भी रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो, वो सब रिएक्ट होके एक सिंगल कंपाउंड बना दे, ए बी सी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब फॉर एग्जांपल अगर अब ए प्लस बी हो तो ये क्या बनेगा, ए बी, वो एक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमारे पास जो पहला एग्जांपल है वो है CaO प्लस H2O। तो CaO प्लस H2O क्या देगा, ये देगा CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। कैसे, दो अलग अलग कंपाउंड्स है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। अब मैंने क्या बोला था कि दो तीन हो, दो हो, चार हो, अलग अलग कंपाउंड्स हो या एलिमेंट्स हो, वो मिलके एक कंपाउंड बना देंगे। तो CaO प्लस H2O क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। अब ये हमारे सॉलिड स्टेट में होगा, ये हमारा लिक्विड स्टेट में होगा और ये हमारी एक्वा स्टेट में होगी, ठीक है। प्लस इस रिएक्शन में हमें हीट भी मिलेगा। तो वैसे रिएक्शंस जिसमें हीट मिलता है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए मेरी बात। ऐसे रिएक्शन जहां पे हीट मिलता है वैसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए। मैं फिर से बताता हूं, अगर मैं लिखूं यहाँ पे CaO प्लस H2O तो क्या देगा, CaO प्लस CaOH होल ट्वाइस देगा, देगा। तो इस केस में ये सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है और ये आएगा एक्वा स्टेट में, और साथ में इसके साथ हीट निकलेगा। तो ये जो हीट निकलेगा, अगर किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, चाहे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, किसी भी रिएक्शन में हीट अगर रिलीज हो रहा है तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर मैं बोलूं ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। और ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। समझ गए मेरी बात, समझ गए। अब एग्जांपल 2 कवर करते हैं। कार्बन सॉलिड स्टेट में प्लस ऑक्सीजन गैस स्टेट में, ये क्या देगा, CO2 देगा। दो अलग कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये हमारे गैस स्टेट में, ठीक है। एग्जांपल 3 देखते हैं। ये सब एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल है। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये गैस स्टेट में, ये भी गैस स्टेट में, और ये किस स्टेट में आया, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। S प्लस O2 गिव्स SO2। अब और भी एग्जांपल देखते हैं। NH3 प्लस HCl क्या देगा, NH4Cl, NH4Cl, ठीक है। और एक नई एग्जांपल डिस्कस करते हैं। SO2 प्लस O2 क्या देगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन SO3 देगा, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन जहां पे हीट, यहाँ पे तो हीट नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसे रिएक्शन जहां पे हीट निकल रहे हैं उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरे तरह के रिएक्शन होते हैं, वो होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कि CaCO3, ठीक है। अब ये रिएक्शन रिएक्टेंट साइड पे एक कंपाउंड होगा, और जब
इनको हीट दिया जाएगा। जनरली डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम हीट देते हैं, एंड मतलब आप समझ सकते हो हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी किसी फॉर्म में दो, हीट या सनलाइट, वो रिएक्शन वो कंपाउंड टूटेगा और बनेगा CaO प्लस CO2। ठीक है, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे एक कंपाउंड को हम हीट देते हैं, एक केमिकल कंपाउंड को हम हीट देते हैं और वो अपने सबऑर्डिनेट्स में टूट जाता है। जैसे कि अगर हम लिखे PbNO3 और अगर मैं इसको हीट दूं तो ये बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, यहाँ पे P इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये दो ये हो जाएगा फिर आपका 4। ठीक है, ये गैस स्टेट में, ये भी गैस स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में, ये भी सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और ये इसमें देखते हैं, ये इसे कहते हैं लाइमस्टोन, इसे कहते हैं क्विक लाइम। ठीक है, और ये भी हमारा सॉलिड स्टेट में, ये भी सॉलिड स्टेट में, और ये गैस स्टेट में। ठीक है, आपने से अच्छे से लिख लेना अपने कॉपियों में। ठीक है, और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसकी। AgCl, अब मैंने कहा था ना कि हीट दो चाहे सनलाइट दो, ये सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस Cl2, ये सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में, और ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में। ठीक है, समझ गए। अब ये सिल्वर कलर की होती है और ये ग्रे कलर की होती है। तो ये चीज थोड़ी याद रखने वाली है। ऐसे रिएक्शंस जैसे कि अभी हमने जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था वहां पे हीट रिलीज हो रही थी, तो हमने कहा था वैसे रिएक्शन क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब ऐसे रिएक्शंस जहां पे हीट लगते हैं एज एन इनपुट, जैसे यहाँ पे हीट लगा एज एन इनपुट सनलाइट के फॉर्म में, इससे पहले में हमने PbNO3 डिस्कस किया था, उसमें भी हीट लगा था। तो वैसे रिएक्शन जहां पे हीट एज एन इनपुट लगता है, वैसे रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन पढ़ना है, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, A प्लस BC, अब ये दे देगा AC प्लस B। ठीक है, मतलब अगर मान लो मैंने लिख दिया A प्लस KC, ये क्या देगा, AC प्लस K। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, A ने B को ही क्यों डिस्प्लेस किया, तो ये पता लगता है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज से। किससे, रिएक्टिविटीज सीरीज से। ठीक है, इसमें होता है KNaCa MgAlZn FePbH, क्या बोल सकते हैं, H के बाद होगा CuHgAgAuPt। ठीक है, इस पे जो जितने ऊपर एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऊपर की तरफ एलिमेंट्स है, वो नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देंगे। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे Fe प्लस CuSO4, तो Fe यहाँ पे है और Cu यहाँ पे है, तो Fe Cu को डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस करने के बाद क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu। समझ गया मेरी बात, ये मेरा एक्वा स्टेट में है, ये मेरा एक्वा स्टेट में हो गया, ये मेरा सॉलिड स्टेट में, ये मेरा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। अगर मैं कह दूं Zn प्लस CuSO4, तो क्या देगा, Zn ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में Cu से, तो Zn Cu को रिप्लेस कर देगा ZnSO4 प्लस U। ठीक है,
ये सोल्यूशन के फॉर्म में होगा तो मतलब एक्वस, ये भी सोल्यूशन के फॉर्म में है तो एक्वस, ये सॉलिड और ये सॉलिड। बहुत आसान सी चैप्टर है ये। फिर नेक्स्ट इक्वेशन डिस्कस करें। पीबी सॉलिड स्टेट में क्या प्लस अगर मैं कहूं CuCl2, ठीक है, तो क्या होगा, पीबी Cu से ऊपर आएगा तो पीबी Cl हो जाएगा प्लस Cu, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में। तो ऐसे करना है अपने को। Zn प्लस HCl, Zn हाइड्रोजन से ऊपर आता है तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फिर Fe प्लस H2SO4, तो Fe ऊपर आता है FeSO4 प्लस H2 गैस, ठीक है। ये एक्वा स्टेट में होगा, ये डाइल्यूट होगा, ये डाइल्यूट होगा, क्योंकि हम वॉलेटाइल क्यों लेंगे, वॉलेटाइल अगर HCl H2SO4 ले ले वॉलेटाइल तो क्या होगा, वॉलेटाइल एसिड को अगर आप बाहर निकालते हो वो तुरंत वेपर बन जाता है, इसलिए हमने HCl H2SO4 को डाइल्यूट स्टेट में लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तीन टाइप के रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होंगी। रिएक्टिविटी सीरीज, सिंबल बैलेंस, ये चीजें याद रखने की है। इसकी मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा ग्रुप में, जो आप देख सकते हो, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, AB प्लस CD, ये क्या दे देगा, AD प्लस BD, AD प्लस BC, ठीक है। मतलब ये इससे कंबाइन हो गया, ये इससे कंबाइन हो गया। ऐसे रिएक्शन कहते हैं जो एक दूसरे को डिस्प्लेस करे, ऐसे रिएक्शन कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि इसका एग्जांपल जो आप एनसीईआरटी में देखोगे, Na2SO4, ये सॉल्यूशन स्टेट में है तो एक्वस। आप देखना जहां भी SO4Cl आएगा ना वो डाइल्यूट होगा, नहीं तो एक्वस होगा, ठीक है। प्लस ये बेरियम क्लोराइड के साथ ये भी एक्वस, क्या देगा, Na इसके साथ तो NaCl प्लस बेरियम सल्फाइड BaSO4। बेरियम सल्फाइड जो होगा ये एक प्रेसिपिटेट होगा। जब भी केमिकल इक्वेशन या केमिस्ट्री में डाउनवर्ड्स एरो देखो तो समझना एक प्रेसिपिटेट है, अपवर्ड एरो देखना तो मतलब गैस है। तो ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट देगा, वाइट प्रेसिपिटेट देगा जो कि इनसॉल्युबल होगी वाटर में। मतलब एक वाइट वाइट कलर्स के ना पाउडरी फॉर्म में बॉल्स होंगे जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे मिलाने से। सो बेरियम तो Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या देगा, NaCl प्लस बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट होगी जो कि पानी में घुलेगी नहीं, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर लो तो ये बैलेंस हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है। अब दूसरा, इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं अब। AgNO3, ये ऑब्वियस बात है एक्वा स्टेट में, प्लस NaCl कैसे एक्वा स्टेट में, क्या देगा, AgCl प्लस NaNO3, यही होगा, NaNO3 एक्वा स्टेट में होगा। अब AgCl जो है ना ये होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये भी व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये सब थोड़ी थोड़ी रिएक्शन याद करो। व्हाइट प्रेसिपिटेट, आप अगर रिएक्टेंट साइड याद कर लो प्रोडक्ट साइड तब खुद निकाल लोगे। व्हाइट प्रेसिपिटेट जो कि होगी AgCl इनसॉल्युबल किसमें, वाटर में, ठीक है। अब अगर मैं पूछ दूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसे एग्जांपल्स दो जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो आपके पहले बार बेरियम सल्फेट हो जाएगा जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होंगे इससे पहले वाले रिएक्शन में जो कि वाटर में इनसॉल्युबल था। दूसरा AgCl का आप दे सकते हो एग्जांपल जो कि वाटर में व्हाइट, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा और वाटर में इनसॉल्युबल होगा। समझ गए मेरी बात। तो ये दोनों एक जैसे रिएक्शन है, ये है AgCl, ठीक है।
अब दूसरे तरीके की रिएक्शन हमें कवर करनी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन आ जाएगा समझ आना कि ना, ऑक्सीजन को ऐड किया गया है, हाइड्रोजन को लॉस किया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्शन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखो, अगर आप बोलोगे भैया Cu सॉलिड स्टेट में प्लस अगर मैं O2 कर दूं, तो अगर मैं इसे हीट दूं ना, तो ये क्या बनेगा, CuO। तो Cu में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कैसा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन। समझ गए मेरी बात, समझ गए। अब इसको आप बैलेंस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। ठीक है, और इस रिएक्शन में आप हीट एज एन इनपुट दे रहे हो, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। समझ गए। अब इस रिएक्शन में दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। तो ऐसे सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये जो सीयू होगी, सीयूओ होगी, ये ब्लैक कोटिंग होगी। ठीक है, चलो और एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। Zn प्लस O2 क्या देगा, ZnO। ठीक है, इसको बैलेंस करो तो 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, ये सॉलिड स्टेट में होगी, ये गैस स्टेट में होगी, और ये भी सॉलिड स्टेट में होगी, और इसकी येलो कलर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हीट एज एन इनपुट लगेगा, तो हीट एज एन इनपुट लगा तो क्या बन गया है, पहली बात तो भैया आप कह रहे हो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जहां भी हीट एज एन इनपुट लगता है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जहां हीट निकलता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया ये, कॉम्बिनेशन। तीसरा यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी हो गया। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सीबीएसई के पेपर में तो तीन कोई भी ऑप्शन करेक्ट होगी। अगर मैं कह दूं H2S प्लस क्लोरीन, अब देखो इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा। लेकिन मैंने बताया था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं देखूं तो ये अगर बनाएगा HCl प्लस सल्फर, तो सल्फर पहले इधर देखो सल्फर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा पड़ा है, यहाँ पे सल्फर अकेले है, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन लूज किया सल्फर। तो ऐसे रिएक्शन के भी क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। मतलब ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लॉस हो, तो अगर हाइड्रोजन लॉस हो रहा, ऑक्सीजन गेन हो रहा, तो वैसे रिएक्शन क्या होंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे। ठीक है, दूसरी चीज देखो, अगर मैं HCl को अगर मैं हीट करूं यहाँ भी, तो ये HCl को मैं यहाँ भी हीट चाहिए, तो ऐसे रिएक्शन एंडोथर्मिक भी होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड को मैंने हीट किया तो क्या देगा, H2 प्लस Cl2। तो इसको देखो पहले इधर था, फिर इधर देखो हाइड्रोजन लूज हुआ, क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन लूज किया। तो ऐसे रिएक्शंस क्या होंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे। और लेकिन ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, हीट लग रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। तो ऐसे आपको पहचानना होगा। रिडक्शन क्या होता है, सेम ऑक्सीडेशन का उल्टा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन गेन कर रहे थे, यहाँ पे हाइड्रोजन गेन करेंगे, और वहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन लूज करे तो यहाँ पे ऑक्सीजन लूज करेंगे। एग्जांपल CuO प्लस H2 क्या देगा, H2O प्लस प्लस Cu, यही देगा। तो देखो इधर से इधर देखो, कॉपर ने ऑक्सीजन लूज किया, हाँ भैया कॉपर ने ऑक्सीजन लूज किया, तो कॉपर ने ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बताओ, रिडक्शन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता तो क्या होता, ऑक्सीडेशन होता। तो इसलिए रिडक्शन का एग्जांपल है। देखो अगर H2 प्लस Cl2 क्या देगा बताओ, इसको अगर हम सनलाइट दे दें क्या देगा, HCl देगा। तो अब क्लोरीन यहाँ सिंगल था, यहाँ लेकिन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, तो एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन ने गेन किया तो क्या होगा, रिडक्शन। तो ये एग्जांपल भी रिडक्शन का है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, देखो वैसे रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, मतलब एट ऑक्सीजन यहां पे गेन भी हो, हाइड्रोजन लूज भी हो रहा हो, या फिर ऑक्सीजन लूज हो और हाइड्रोजन गेन हो। मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हुआ पड़ा और ये पूरा रिडक्शन हुआ, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो ना, वैसे रिएक्शन कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, H2S प्लस Cl2, तो ये क्या देगा, HCl प्लस सल्फर। चलो ठीक है, ये एग्जांपल हमने इस तरह का पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो अब देखो ये क्लोरीन को देखो, क्लोरीन ने यहाँ पे हाइड्रोजन गेन किया, राइट। गेन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं भैया, क्लोरीन ने तो रिडक्शन हुआ, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब सल्फर को देखो, सल्फर ने हाइड्रोजन, यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे सल्फर बिना हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन लॉस हुआ। हाइड्रोजन लॉस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हाइड्रोजन लॉस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, हाइड्रोजन गेन को रिडक्शन बोलते हैं। समझ गए मेरी बात। नेक्स्ट, अगर मैं कह दूं CuO प्लस H2O तो क्या देगा, बताओ। तो मैं बोलूंगा भैया ये तो H2O प्लस Cu दे देगा, ठीक है। देखो तो हाइड्रोजन ने, इधर देखो हाइड्रोजन यहाँ सिंगल था, इसको ऑक्सीजन मिला, तो इसमें तो ऑक्सीडेशन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। कॉपर यहाँ ऑक्सीजन के साथ था लेकिन यहाँ विदाउट ऑक्सीजन के साथ है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस हुआ, तो रिडक्शन हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, तो जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, अगर मैं कह रहा हूं PbO प्लस C, मैं आप बताओ ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है। तो देखो ये ऑक्सीजन रिड्यूस किया, तो ऑक्सीजन रिड्यूस क्या कहते हैं, रिडक्शन हो गया यहाँ पे। और ये ऑक्सीजन गेन हुआ, तो ऑक्सीजन गेन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो रिडक्शन और ऑक्सीजन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है, किसका एग्जांपल हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। इतने तक ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में था, तो हमने केमिकल इक्वेशन डिस्कस कर लिया।